तो
जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रजी बहन। ओम शांति। क्लास शुरू करें क्या? हाँ जी। हाँ, अव्यक्त मुरली आज की जो संडे की है विशेष, जो कि
22/12/1995 की है। उसका शीर्षक है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्न युक्त। तो ये मैं कुछ कुछ पॉइंट्स सिर्फ रिपीट कर लेती हूँ, ठीक है ना? चलेगा? हाँ जी। हाँ जी। इसका एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं और ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता प्रसन्नता है। चाहे कोई गाली भी दे तो भी चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। सदा प्रसन्न चित, ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, वह तो सिर्फ 1 सेकंड बोला, सेकंड भी बोला या सोचा तो शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। तो बाबा ने यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें बताए हैं। प्रसन्न रहना है और क्यों हमें रहना है, क्योंकि परमात्मा प्यार जो है ना हमें एक ही जन्म में प्राप्त होता है। तो बाकी जो है 83 जन्म देवताओं या साधारण आत्माओं द्वारा जो होता है वो हमें प्यार मिलता है, लेकिन परमात्मा प्यार नहीं मिलता। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। और आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार में अंतर है कि आत्म प्यार जो है राज्य भाग्य गंवाता है, और परमात्मा प्यार इसी जन्म में ही, एक ही जन्म में मिलता है और उसी जन्म में हमें राज्य भाग्य भी दिला देता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्मा प्यार प्राप्ति तो अभी ही होती है। तो इसलिए वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। यानी देवता भी हैं तो भी हमें जो ज्यादा अभी जो प्राप्तियां हो रही है वो भविष्य से भी ज्यादा है। तो अभी का गीत ये है आपका कि जो पाना था सो पा लिया, शेष बाकी अब क्या रहा। और इस समय का गायन भी है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। ये ऐसा ये वर्ड है तो थोड़ा सा चिंतन भी चला कि ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि देवताओं के खजाने में मतलब देवता तो है जो हमने करा उसको प्रारब्ध है, वो लिमिट है हमारी, तो वो बस उतनी ही मिलेगी जितना जितना हमने पुरुषार्थ किया वो हमारा जमा हुआ और देवता हम बने और उसकी हमें वो प्राप्ति होती है। मगर ब्राह्मणों के जीवन में इतना भरपूर खजाना है, आप जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी जितनी भी क्षमता है उसके हिसाब से आप हर खजाने को बढ़ा सकते हो। हमें मौका मिला हुआ है हर क्षण के लिए, हम अपनी प्राप्तियां बाबा ने इतनी दी हुई हैं हमें कि वो आप जितनी भरना चाहो ये हम पे है। तो इसलिए कहा है उन्होंने कि जो ब्राह्मणों के खजाने में जो है ना कुछ भी अगर कमी रह गई है तो वो सारी अभी हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा आया हुआ है और हमें देता जा रहा है। तो ये ब्राह्मणों के खजाने में है और वो जो प्राप्तियां है ना ये प्राप्तियां अविनाशी हैं और अल्पकाल की नहीं है। जो जिसको जीवन में सर्व प्राप्तियां हैं एक भी कम नहीं है तो उसकी चलन और चेहरे में विशेष रूप में सदा प्रसन्नता दिखाई देगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अगर अप्रसन्नता की कमी होती है तो चेक करो। यानी हमें जब जो पूर्ण है जिसको सब कुछ मिला हुआ है तो नेचुरली है उसके चेहरे पे कोई अप्रसन्नता हो ही नहीं सकती, और अगर आई है तो कोई ना कोई कमी है, उसको बाबा कहते हैं चेक करो। तन तो सबके पुराने हैं। बाबा ने फिर कहा कि सेवा केंद्र में गए ना तो बाबा ने जब देखा तो कहा कि तन तो सबके पुराने हैं, चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, क्योंकि सतो पांचों, क्योंकि पांचों जो हमारे तत्व है वही विकारी हैं, तो इसलिए चाहे बच्चा है जवान है छोटा है तो उसी से बना ना। तो इसलिए उन्होंने कहा चाहे बीमार, चाहे बड़े हैं चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बीमारी की महसूसता ना हो कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये महसूसता बीमारी को बढ़ा देती है।
क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तन से जो मेजॉरिटी बीमारी कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, तो ये सोच के हमारा जो है चेंज हो जाती है थॉट्स। तो 50% डबल बीमारी जो है तन और मन दोनों जब मिल जाते हैं तो डबल हो जाती है। 50% सिंगल बीमारी अर्थात तन से बीमार, वो तो बीमारी है सो है, मगर मन जब मिल जाता है तो डबल हो जाता है। इसलिए कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो आगे बाबा ने आज दवाई के लिए कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि दवाइयां खाना ये एक बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली जो फ्रूट है, आज बाबा ने दवाई को फ्रूट कह दिया, कहा कि रंग बिरंगी होती हैं, तो कलयुग में लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो प्यार से खा लो। दवाई खाना ये बीमारी को याद नहीं दिलाती है, लेकिन अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। और अगर शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं, इस स्मृति में खाएंगे। देखो थॉट कितनी अच्छी बाबा ने दी है कि दवाई खाते हुए बीमारी को याद नहीं देना, सिर्फ ये करना है कि एक शक्तिशाली चीज है जो कि मेरी सारी चीजें, कमी कमजोरी को, बीमारियों को दूर कर रही है, तो फिर खुशी दिलाएगी। तो 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। और दवाई कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। दवाई कॉन्सियस, बीमारी कॉन्सियस हो नहीं खाओ। ये नहीं रहना कि हाँ मैं बीमार हूं इसलिए खा रही हूँ, नहीं। बीमारी आई है और उसको दवाइयां रूपी फ्रूट से थोड़ा खिला पिला के विदाई दे देनी है। फिर बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाबा का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, बाबा से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो, बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं ये नहीं होता। थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो मन को ऑर्डर में अपने अंडर भी नहीं रखा हुआ है। थोड़ा टाइम इधर उधर अच्छे तरह से बात भी करते हैं, मगर वो एक सेट नहीं होता। तो बाबा ने कहा सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं और कभी अपसेट हो जाते हैं। बाबा ने ये बताए सारे रिजल्ट जो सेंटर पे उन्होंने देखे बच्चों सेवाधारियों के लिए। तो इस कारण, क्योंकि एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति में कमी है। बाबा कहते हैं प्लान तो बहुत सोचते हैं, अर्थात ऐसे बैठेंगे, ये बाबा एक एक बात जो कह रहा है ना, हमें तो लगता है ना कि हम सोच रहे हैं। तो मैं कभी कभी एक एक बात जब सोच रही होती हूँ, देखती हूँ कि बाबा एक एक चीज मुरलियों में बता देता है, तुम ये करते हो, और वाकई में हम वही करते हैं जब सामने पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम वाकई हम भी सोचते हैं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, मगर ये अनुभव करेंगे तो फिर सेवा करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे कर्म करेंगे, बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाती है और बातों में चले जाते हैं हम। तो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे, वह सेवा है स्वार्थ। सेवा करना यानी कि निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं, चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ। जब पूरा नहीं होता है ना तो सेवा में डिस्टरबेंस होती है, इसलिए स्वार्थ से परे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, मगर ब्रह्मा बाबा के साथ 1-2 समर्पित हुए थे अखबार में डालकर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे।
टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आपके चेहरे चमकते रहेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि उनके चेहरों से दिखता है। एक एक चेहरा बाबा के बच्चों का चमकता हुआ होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। चारों ओर दुख होगा लेकिन आप खुशी में नाच रहे होंगे। इसको ही कहते हैं मिरुआ मौत, मलू का शिकार। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बच्चे हैं और ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उनकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे, अभी जैसे मैंने पढ़ा था, बताया था, वैसा ही वही सेम है, तो भी चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त, ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैं सिर्फ 1 सेकंड बोला। तो ये बाबा ने कहा कि भगवान मिला है तो सब कुछ मिला, ऐसे गीत गाते रहो, अर्थात ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट हो, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्न मुक्त हो। आज का सम्मान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात जिसका एक के सिवाय अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। दैवी प्रकार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते, वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब एक से रहते हैं, सिर्फ परमपिता परमात्मा से उनका रिश्ता होता है। ओम शांति। आज वरदान कौन पढ़ रहा है? वरदान वरदान आज का पढ़ेंगे कोई? हाँ जी, मैं पढ़ लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, आज वरदानी मुहूर्त जो है, आज आप बनिए, अच्छा, सबके लिए पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। 1 मिनट, खोलती हूँ, 1 मिनट। जी। हाँ जी, आज का वरदान बहुत अच्छा था कि अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अखंड स्मृति मतलब कभी टूटे ही ना हो याद, अखंड रहे हमारी, तो उसको विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं कि संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दो, क्योंकि दो मतलब कर देना, उनको विदाई दे दी ना, तो फिर दोबारा उनको आने ना दो जब विदाई होगी। तो सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। जो हम शक्तिशाली रहेंगे, हम अखंड रहेंगे, तो विघ्न भी भाग जाएगा। तो विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर टेंशन दो, सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगड़ा बचता रहेगा। तो बाबा याद ही करने को कहते हैं सब। और स्लोगन भी है कि ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। जी पहले हम करें, ये हम बाबा खुद कहें। जी, बहुत सुंदर। ओम 1 शांति। मिनट अभी याद करके फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं? मैं ना कहीं और बैठी हूँ आज ना, अभी मेरे तो को नहीं आए। आ रहे हैं। हाँ, अपने अपने क्वेश्चन नहीं तो मैं अभी देखती हूँ, इसमें मेरे को मिल जाते हैं। मैं कुछ ला ही नहीं हुई, लिखा था मैं। ठीक है। ओम शांति। पहला प्रश्न जो है, अर्चना बहन है, अर्चना बहन की नहीं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पहला प्रश्न अर्चना बहन के लिए। एक तो पहला है, आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है, अपने अनुभव से स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने
जो मुरली चलाई उसमें बाबा ने ये बताया कि परमात्म प्रेम में डूबी हुई आत्माएं जो है ना, तो उनका स्वरूप बाबा ने आज देखा था। तो जब हम बाबा मिलन पे जाते हैं या वैसे भी कितना सारा बाबा के लिए प्यार जैसे भर भर के उमड़ के आता है हृदय से। तो हमने मतलब हमने बताया कि आत्माओं से प्यार किया, 83 जन्म में हमको बाबा ने ही मिला था। एक ये संगम युग है जब हमें बाबा मिला, और 83 जन्म हम सिर्फ आत्माओं के साथ रहे हैं, आत्माओं का ही प्यार हमने देखा है। तो जैसे हमारी कलाएं तो कम होती गई ना, तो हम आत्माओं के प्यार से हमको मिला क्या? अगर हम वैसे आदि मध्य अंत का भी देखें तो देह अभिमान में गिरते आए, और दुख संबंधों से भी हमको कितना दुख मिला, कष्ट मिला। अभी हम एक जन्म भी देख लें तो देहधारियों से हमें क्या प्राप्ति हुई है ना, जिनके पीछे अभी भी हम देख रहे हैं कि जितना टाइम हमको बाबा को देना चाहिए उससे ज्यादा टाइम हम अपने घर में संबंधों को देते हैं। तो अभी भी हम इस से नहीं निकल पाए, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस समय हमें कितना महत्व देना चाहिए, कितना रिगार्ड देना चाहिए बाबा को, क्योंकि वो पूरे कल्प में एक बार मिलता है। ये प्रश्न अगर एक बार हम चिंतन करें ना डेली, उससे ऐसा लगेगा कि सच में कि मैं अपने जीवन में कर क्या रही। ये जीवन अमूल्य जीवन है, ब्राह्मण जीवन, परमात्म प्यार एक ही बार हमको मिला है, और ये कितना कुछ उठाने वाला है, तो फरिश्ता बनाने वाला है, सतयुग में हमको राजपद दिलाने वाला है, सुख शांति की में ले जाने वाला। कि एक ही छोटा सा युग है जब हमको परमात्मा का प्यार मिलता है ना, और वो हमको कहाँ ऊंचा देवी देवता कितना श्रेष्ठाचारी बना रहा है, और हम आत्माओं के संग रहते रहते कितने भ्रष्टाचारी बन गए, है ना। तो परमात्म प्यार तो एक सेकेंड में हमको परम धाम और स्वीट राजधानी में ले जाता है, और आत्म प्यार जो था उसने हमारा राज्य भाग्य गवाया, है ना। कितना भी हमको हर्ट होते हैं, कितना हम कितना दुख पाया, है ना। मोह भी क्या है, विकार है ना। तो आज जो है हम विकारों से ही तो ग्रसित थे ना अभी तक, आत्माओं से वो प्योर प्यार तो नहीं था ना। सत्युग त्रेता में प्योरिटी थी, वहां पे विकारी प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी परमात्म प्यार तो नहीं पाया था ना। तो ये एक ऐसी प्रारब्ध है जो हम सिर्फ संगम। ओम शांति। बहुत सुंदर से क्लियर किया आपने, बहुत ही अच्छा। क्योंकि फिर अभी एक्चुअली वही कभी कभी मेरा भी मंथन यही चलता है कि अभी तो परिवार भी मिला हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, समझ खुली हुई है, वक्त फिर हम जैसे अभी अर्चना बहन ने कहा कि उतना नहीं देते हैं हम जितना हमारे पास हमें देना चाहिए। क्योंकि जो प्राप्तियां हमें हो रही हैं, जो हुई हैं, वो प्राप्तियों के आगे जो हमें होना चाहिए ना, वक्त देना और बाबा के पास समीपता रहनी, एकाग्रता होनी, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, अभी वक्त है तो और इकट्ठा कर लो और बाबा से प्यार भर लो। थैंक यू रचना बहन, बहुत सुंदर। दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन रितु बहन से है, जिसको सब प्राप्ति है उसके जीवन में क्या विशेषता होती है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। बाबा ने कहा ना कि इस समय का हमारा गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि संगम युग में बाबा में इतना कुछ देते हैं, गुण शक्तियां ज्ञान सब देते हैं बाबा। तो हम कोई वस्तु ऐसी नहीं कि अप्राप्त है, और देवताओं के खजाने में भी नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। देवताओं के तो है ही, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में भी कोई कमी नहीं है। और ये प्राप्तियां क्या है? अविनाशी प्राप्तियां हैं, खत्म नहीं होने वाली हैं, अल्पकाल की भी नहीं है। तो जिसको जीवन में सर प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं, तो उसकी चलन और चेहरे में विशेषता के रूप में सदा प्रसन्नता दिखाई दे। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे में कमी नहीं है, अभी तो है, सर प्राप्ति तो है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मन भी खराब होता है, कोई कुछ कहता है तो उसकी चलन और चेहरे में विशेषता के रूप में सदा प्रसन्नता दिखाई देगी। उससे कोशिश पूरी रहती है कि हम खुश रहें, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सब प्राप्तिमान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता है। अगर उसमें उसके पास सब प्राप्तियां हैं बाबा की जो हमें दी है, तो वो प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। वो खुश रहेगा, हमेशा हर्षित मुख रहेगा और सबसे खुशी से बात करेगा। अगर अप्रसन्नता की कमी होती है तो फिर बाबा कह रहे चेक करो, अगर तुम्हारे में प्रसन्नता आ रही है तो कोई कमी है, तो अपने आप को चेक करो, उसको ठीक करो।
ओम शांति। जी थैंक यू रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन से है। बाबा ने सेवा केंद्र में चक्कर लगाकर सेवाधारी के तन की सेवा में क्या देखा और दवाइयां खाने के लिए आज बाबा ने क्या समझाने दिया? ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छे से ये बताया कि बाबा ने सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाया, तो बाबा कह रहे हैं कि जो सेवा के संबंध संपर्क में, बाबा ने कहा सेवाधारी आते हैं तन से, मन से, धन से और संबंध संपर्क से, कितने प्रसन्न है बाबा ने ये देखा। क्योंकि 4 प्रकार से हमारी सेवा होती है ना, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये शरीर जो तन है ना, पुराने हैं, उसमें बाबा ने कहा कि चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, सबके तन जो है ना बहुत कमजोर हो चुके हैं। और बाबा ने कहा जो छोटे हैं ना, उनको तो बाबा ने और ही कमजोर कहा है। बाबा कह रहे हैं कि हमें जो है ना क्या करना है, चाहे हमारी कोई बीमारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें ये महसूस नहीं करना है कि ये बीमारी बड़ी है, मैं कमजोर हूँ। बाबा कहते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं, तो बीमारी जो है ना और बड़ी हो जाती है। अगर हम ये सोचें, बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि हम जब ऐसा सोचते हैं तो हमारा तन और मन दोनों भी डबल बीमार हो जाते हैं। और अगर जैसे बताते हैं ना कि दादी के पास डॉक्टर्स आते थे, तो डॉक्टर्स कहते थे कि दादी क्या हाल है, तो दादी उल्टा ही उनको पूछती थी कि आपका क्या हाल है। तो दादी बोलती थी मेरे तन को क्या हुआ है, तन बीमार है ना, मन तो मेरा ठीक है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि हमें सोल कॉन्शियस बनना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस बनने से ना बीमारी बढ़ जाती है। अगर मन में ये संकल्प होगी है तो बीमारी है, ठीक है, दवाई खा के हम ठीक हो जाएंगे, हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं सिंगल बीमार बनना है, डबल बीमार नहीं बनना है। मन को स्वस्थ रखना है, मैं बीमार हूँ बार बार नहीं बोलना है। फिर बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो दवाई है ना, इसको बाबा ने हमें बताया है कि यह जो है ना कलयुग का शक्तिशाली फ्रूट है, तो इसको फ्रूट समझ के खाओ। यह कलयुग का लास्ट फ्रूट बाबा ने बोला है। तो जब ये मुझे याद है कि बहुत, जब मेरे को ज्ञान में चले हुए 1-2 साल ही हुए थे, रामदारी बहन और उनके शुगल के साथ मैं गई थी, तो ट्रेन में वो ना ऐसे बड़ी सारी दवाइयां खा रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब आप बड़ी दवाइयां खाते हो? तो कह रहे बहन ये दवाई नहीं है, देखो 4-5 गोलियां दी, ये काजू है, ये किशमिश है, ये बादाम है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बाबा कहते हैं कि इसको ड्राई फ्रूट समझ के खाओ। तो वही बात है, अगर हम कोई भी चीज, दवाई भी अगर बाबा को अर्पित करके खाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट जल्दी होता है और हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने बताया कि हमें बीमारी नहीं याद करनी, हमें खुशी खुशी जो है ना उसको चुकतू करना है, दवाई को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लो, तो उससे जो है बीमारी जल्दी चली जाएगी और जल्दी से हम स्वस्थ हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन, थैंक यू। नेक्स्ट विनीता बहन है। विनीता बहन विनीता बहन तो नहीं है। ठीक है, फिर रमनी भाई की बारी है। जी, जी आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। क्वेश्चन जब डायमंड जुबली बनाने के लिए बाबा ने बोलता है, तो बाबा इसमें बोला है डायमंड बन के फिर डायमंड जुबली मनानी है। तो ये है, डायमंड जुबली बनाने के लिए डायमंड बनना पड़ेगा पहले। तो जब अभ्यास किए हमने कि डायमंड हूँ, तो डायमंड से काफी सारा मतलब जैसे होता है ना बेदाग डायमंड जो होता है वैल्यू, कुछ वैल्यू बढ़ जाता है उसका। तो डायमंड के हिसाब से जब हमने अभी जैसे नुमा साल में योग किए ना बाबा के घर में, तो बहुत अच्छा लगा। डायमंड डायमंड चमक रहा है, क्योंकि दिन में क्वेश्चन मिलने के बाद प्रैक्टिस किए तो अच्छा लग रहा था। तो डायमंड बनकर फिर बनानी है, क्योंकि सेवा जो है, सेवा जब भी करना है अपना स्थिति से पहले अपना स्वयं का सेवा करना है, अपना स्थिति बनानी है, फिर स्थिति बनाने के बाद जाके दूसरे की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना है। तो ये है बाबा का कहने का मतलब है कि खुद नहीं बने बाकी बनाए तो सेवा क्या होता है, बोझ बन जाता है। और उसमें
बाबा ने बोला ये बोझ इसलिए बनता है क्योंकि ना इच्छा रहता है कि मेरा प्रशंसा थोड़ा हो जाए, है ना, मेरा सेंटर अच्छा है, मेरा मुरली सुनाना अच्छा है, मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं, है ना, और मेरे स्टूडेंट जो है ना मेरे बात पे पूरे चलते हैं, और कोई कोई थोड़ा 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 ना उसमें प्रशंसा करते रहे, तब हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। तो ये ऐसे बाबा ने बोला ये नहीं, ये इसके कोई भी भरोसे में चलेगा तो वो सेवा फिर सेवा नहीं होगा। फिर बाबा ने आज जो बताया सेवाधारियों के लिए, विनीता बहन के क्वेश्चन था, इसमें वही था कि हमारा ब्राह्मण जीवन में कभी ज्यादा, कभी बहुत महंगा चीज लेना, कभी बहुत ज्यादा कुछ करना जो दूसरे प्रशंसा करे, तो वो राजाई थाट वाला नहीं होना चाहिए, ना गरीबी थाट वाला होना चाहिए। चाहे पैसा हो चाहे सब कुछ हो, लेकिन हम साधारणता देखने से पता नहीं चलते। ये है ब्राह्मण जीवन का सेवाओं का तरीका बाबा ने आज सिखाया। तो डायमंड जब खुद डायमंड बनेंगे तब दूसरों को सेवा करेंगे। इसलिए बाबा ने बोला माया का जो बात होती है ना, माया की बात में माया आते हैं, तो माया आती है तो बोला बाबा ने बोला चारों तरफ अटेंशन प्लीज। इसीलिए अटेंशन चारों तरफ रखना पड़ेगा, मेरा अपना ऊपर अटेंशन, दूसरे के ऊपर अटेंशन, सेवा के ऊपर अटेंशन, है ना, और सेवाधारी जो काम करते हैं सब करते हैं सेवा, उसके ऊपर अटेंशन। माया कहीं ना कहीं आता है बीच बीच में, तो इसलिए बाबा ने बोला है आधा नहीं करना कभी भी। डायमंड बनकर खाली डायमंड ज्वेलरी बनाना मतलब, जैसे हम सेवा करते हैं, सेवा भी करते हैं, कितना हलचल में आते हैं, है ना, कोई कोई जो नए नए बच्चे होते हैं, या हम भी इतने बनने के, इतना कुछ जानने के बाद भी हलचल में आ जाते हैं। तो ये है, फिर प्योर डायमंड बन के नहीं किया, आपने दिखाने के लिए किया, कुछ करने के लिए किया। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट अभी तो और किसी ने कुछ कहना है तो जरूर शेयर करें अपने अनुभव से। रूमी बहन का है ना लास्ट क्वेश्चन। आ, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। यह क्वेश्चन था पापा ने कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे होते हैं ना और जिनका लक्ष्य श्रेष्ठ होता है, उनकी विशेषता ही है प्रसन्न रहना। तो प्रसन्नता अर्थात प्रसन्न प्रसन्नता अर्थात आत्मिक ले लिया दवाई मुंह में डाली हुई है। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। तो बाबा कह रहे थे कि जब जब दुनिया में हलचल होगी, जितनी आत्मिक स्थिति हमारी अच्छी होगी, तो हमारे चेहरे में हम खुशी रहेगी, हमारा चेहरा खिला हुआ रहेगा, हम प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब खजानों से भरपूर है। वहाँ दुनिया वाले तो हलचल में होंगे, लेकिन हमारे चेहरे खिले हुए होंगे। और साथ में बाबा ने फिर एक और बात बताई कि चाहे कोई गाली भी दे रहा है तो हमें क्या करना है? चुप रहना है। हमारे चेहरे पर दुख की लहर जरा भी नहीं आनी चाहिए, या हमारे मन में भी संकल्प नहीं चलने चाहिए। एक सेकंड भी मतलब बोला तो जैसे कि हम जैसे कि हम फेल हो गए। कहते पापा ने कितना अच्छा बोला कि वो तो 1 घंटे से बोल रहा है, मैंने तो सिर्फ एक वर्ड ही बोला, लेकिन वो एक वर्ड भी हमें कहाँ गिरावट में ले जाता है। कितने संकल्प चलते हैं उस वर्ड के पीछे, और मन के अंदर भी तो पहले तो कहते हैं हमने सहन किया, लेकिन वो सहन नहीं किया। बाबा क्या कह रहे थे? सॉरी, गैस का गुब्बारा नहीं बनना है। हम क्या करते हैं कि जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बोल देते हैं, तो माना कि हमारे अंदर जो भी सुख शांति आनंद थी, वो तो सामने वाली आत्मा चोरी करके ले गई। उस टाइम हमारी स्थिति कैसी थी? हमने अपनी स्थिति पर ध्यान देना है, और उस टाइम हमने अपने आप को क्या समझ देनी है कि मेरे साथ तो मेरा बाबा में है ना, बाबा मुझे मिला तो सब कुछ मिल गया। और अगर मैं सहन करूंगी तो क्या बनूंगी? वैल्यूएबल हीरा बनूंगी।
और साथ में उस आत्मा को भी हमने, इसमें तो नहीं था, लेकिन जैसे हमने उस आत्मा को भी हमने शुभ शुभ भावना देनी है कि ये परवश आत्मा है, इसलिए उसको शुभ भावना शुभ भावना देनी है। तो और प्रसन्न रहने के लिए तो बाबा ने सारी मुरली ही चलाई कि चाहे तन के पेपर आ रहे हैं तब भी हमें प्रसन्न रहना है, हमें मन से भी प्रसन्न रहना है। तो पूरी ही मुरली प्रसन्नता के ऊपर थी कि प्रसन्न वो ही रह सकता है जो अपने खजानों से भरपूर है। हमारा लक्ष्य ही यही हो कि हमने सदा प्रसन्न रहना है, मायाजीत बनना है, जगत जीत बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर, अच्छे से हो गया, सबने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। और किसी का कोई मनन चिंतन है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की मुरली काफी स्पेशल और हटके है। और आज तो जो भाई साहब ने भी कराई क्लास, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कोई कुछ अपने विचार रखना चाहता है तो जरूर रखें, क्या क्या उन्होंने भी किया कुछ। भाई साहब की क्लास होती है तो ऐसे लगता है कि हर एक को इंडिविजुअल पालना मिलती है। हम बच्चे तो थोड़े ही थे बाबा के आज क्लास में, मगर ऐसे ही हुई, इसीलिए लग रहा था कि पर्सनल हमें ही अटेंशन दिया जा रहा है और हमें ही सुना रहे हैं। तो बहुत अच्छी क्लास, उनके साथ बैठ के बिल्कुल फील भी करते हैं हम। और जो जो वो बाद में उन्होंने जो भी कहीं, कल भी एकाग्रता के ऊपर और आज भी, तो बहुत अच्छा रहता है। उस पे भी थोड़ा सा मंथन चलता है जो भाई साहब बता रहे थे। तो वाकई में यूं ही लग रहा था कि हम भी जो है भट्टी में ही गए हुए हैं और हमारा भी वैसे ही चल रहा है। अच्छा लग रहा था। ओम शांति। रवनी भाई आप। शांति। हाँ जी, ठीक है। बाबा को याद करते हैं फिर 1-2 मिनट। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे
तपस्या